नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक इलाके में बदमाशों ने डिलीवरी बॉय की हत्या कर उससे 2 मोबाइल और 35,000 की नकदी लूट ली। 3 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव के टुकड़े करके बैग में भरे और बाराबंकी के माती इलाके में स्थित इंदिरा नहर में फेंक दिए। पुलिस ने हत्यारोपी आकाश और हिमांशु कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीसरा आरोपी गजानन फिलहाल पकड़ से बाहर है। पुलिस की 3 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम शव को तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार 32 वर्षीय भरत कुमार प्रजापति को बदमाशों ने मौत के घाट उतारा है। मूल रूप से अमेठी निवासी भरत इंस्टाकार्ट प्रालिप कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था और यहां चिन्हट इलाके में स्थित सतरिक रोड के सविता विहार में पत्नी अखिलेश कुमारी के साथ रहता था। 24 सितंबर को दोपहर 49 ग्राहकों का सामान पहुंचाने के लिए भरत अपने कार्यकाल से निकला। इसके बाद देर रात तक जब वो नहीं लौटा तो हब इंचार्ज आदर्श कोटा ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। साथ ही चिन्हट थाने में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। जांच में पता चला कि हिमांशु कनौजिया ने दोनों मोबाइल ऑर्डर किए थे। 24 सितंबर को जब भरत ने फ़ोन कॉल की तो उसने गजानन से कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कराई। गजानन ने इस दौरान कहा कि वो मोबाइल रिसीव कर लेगा। जब दोपहर में भरत मोबाइल डिलीवरी करने पहुंचा तो गजानंद और आकाश ने उसी के घर के अंदर घसीट लिया। इसके बाद उसकी हत्या करके उसके पास से मोबाइल और पैसे लूट लिए। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर भरत के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन निकाली। ये हत्यारोपी के घर के पास की मिली। भरत के मोबाइल नंबर से लास्ट कॉल हिमांशु फिर गजानंद के नंबर पर हुई थी, इसलिए पुलिस ने इन दोनों की भी डिटेल निकाली। इससे सामने आया कि उस शाम दोनों की लोकेशन माती में नहर के पास थी। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि भरत कुमार गजानंद के घर के अंदर तो गया पर बाहर नहीं आया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और उसके निर्देश सभी धर्मों के लिए समान रूप लागू होंगे। बुलडोजर केस की सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई धार्मिक संरचना सड़क, फुटपाथ, जल निकासी या रेलवे लाइन के क्षेत्र में है और सार्वजनिक अवरोध बनती है तो उसे हटाना अनिवार्य है। जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, अगर वहाँ सार्वजनिक सुरक्षा में बाधा डालता है और पब्लिक प्लेस पर है तो इसे हटाना जरूरी है। जस्टिस KV विश्वनाथ ने कहा कि अगर 2 अवैध ढांचे हैं और सिर्फ एक पर कार्रवाई की जाती है तो ये भेदभाव का सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक ढांचों को हटाने के मामले में सावधानी बरतने की बात कही है। जस्टिस गवई ने स्पष्ट किया है कि तोड़फोड़ सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है। कोर्ट ने कहा है कि तोड़फोड़ के आदेश पारित करने से पहले उचित समय दिया जाना चाहिए। जस्टिस गवई ने बताया कि हर साल 4-5 लाख डेमोलेशन की कार्रवाई होती है और पिछले कुछ सालों में यही आंकड़ा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि एक्शन के बाद महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सड़क पर देखना दुखद है। अगर समय दिया जाए तो लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। कोर्ट ने देश भर में फिलहाल तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने बुलडोजर जस्टिस पर टिप्पणी की और मुस्कुराते हुए कहा कि निचली अदालतों को अवैध निर्माण के मामलों में फैसले देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केवल 2% मामलों की खबरें सामने आती हैं जिन पर विवाद होता है। जमीयत के वकील अभिषेक मुनि सिंघवी ने कोर्ट से आग्रह किया कि अतीत की घटनाओं पर ध्यान देने के बजाय भविष्य के लिए ठोस नियम बनाएं। वहीं जस्टिस विश्वनाथ ने सुझाव दिया कि
न्यायिक निरीक्षण के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है और अदालत सामान्य कानून बनाने पर विचार कर सकती है। एसजी मेहता ने कहा कि मामले को हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण से ना देखें क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।